जिस दिन से इन लोगों इलेक्शन जीते, यानी कि ISC श्रीनिवास की बात कर रहा हूँ मैं, उस दिन से लगा खाली फेसबुक में व्हाट्सअप में सब जगह देख रही हूँ, खाली हराम पढ़ रही, शालाम पढ़ रही, फंक्शन अटेंड कर रही, पार्टियां कर रही, खा रही पी रही, सो रही, उधर फिर रही, ये वो जय जयकारी छोरी सो, लेकिन ये एक भी काम मुझ करे नहीं। नो DGLD KGLD के केसेस में बेकसूरां को रिलीज करने के वास्ते कोर्ट के मामले में एक भी काम करे नहीं, करे रहे तो सबूत पूछ ले, मंजे जहां तक मालूम है ऑन रिकॉर्ड क्या भी कर को नहीं। चुपके अंदर चले गए तो फिर इनको श्योरिटीज नहीं मिलती, उन अंदर बैठ कर रोना, उनके घर वाले घर में बैठ कर रोना, इनकी गवर्नमेंट चलाने को आराम से रहती, झूठी तसल्ली देती। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि DGLD के केसेस में जितने भी एक्यूज अरेस्ट होकर गए थे उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हमें बाहर तो रिलीज़ तो कर लिया है एडवोकेट्स की मेहनत से। जैसा हमारे सेकुलर एडवोकेट फ्रंट के एडवोकेट्स थे, फिर हमारे अनीस भी थे, मरहूम अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उन्हों करे, फिर हमारे एडवोकेट ताहिर उन्हों करे, फिर बाकी दूसरे एडवोकेट्स भी दूसरे डिफरेंट एडवोकेट्स भी उनके बारे में कोशिश करें। एक नतीजा क्या हुआ उसके बाद में, रमज़ान के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे जितने भी एक्यूज जो आने वाले जिनको भी रिलीज़ करें उनको सभी श्योरिटीज़ फर्निश कर को रिलीज़ कर डाले। अब ये हालात ऐसे हैं कि श्योरिटीज़ फर्निश करे सो थोड़े पैसे आए श्योरिटी वालों को, अभी तक 26 लाख रुपए हमारे श्योरिटी वालों को देने का है। 3 साल से उन्होंने भी वेट कर लिया कहीं, ये बात सारे उलमा को मालूम, हमारे जामे मस्जिद के मकसूद इमरान साहब को मालूम, हज़रत अमीर शरीयत को मालूम, मुजम्मिल साहब को भी मालूम, उनके भी भांजे थे वो केस में, और दीगर उलमा को, ज़ैनुल्लादीन साहब को मालूम, यहाँ ज़मीर भाई को, MLA सब पूरे MLA को पूरे सबको मालूम है। इसमें हमारे नसीर साहब है ना, MLC नसीर साहब, उन्होंने पूरी तरह से कोशिश करे कि सारे MLAs के पास पैसे कलेक्ट भी करे, श्योरिटी को दिए, और एक 26 लाख रुपए हमारे श्योरिटी को देने का था। और हमारे एडवोकेट मुजफ्फरीना उन्होंने भी उनकी तरफ से 2-2.5 लाख रुपए दे को उनको भी एक 3 लाख या 4 लाख कुछ बैलेंस देने का इनके श्योरिटीज वालों को। अब ये हालत ऐसा है कि श्योरिटी वाले पैसे पूछते उनके थक गए उन्होंने। अब श्योरिटीज वाले क्या कर रही हैं, 18 केसेस वाले हमको जितने भी श्योरिटीज बने थे उनको पूरे कैंसिल करती हैं, हमें आको कोर्ट में खड़ को श्योरिटीज वापस लेती करके बोल रही। अब ये श्योरिटीज वापस ले ले तो क्या होता है, जो अक्यूज जहाँ बाहर आ कोई 18 केसेस के जो 21 अक्यूज जहाँ 40 पर 2 अक्यूज जहाँ उन्होंने 1 सेकेंड उन्होंने अंदर चले आती। अब उन्हें अंदर चले गए करके बोलेगा तो वो टाइम पर 4-4 हज़ार रुपये ले को श्योरिटी साले बना को ही सो। हाँ, लॉकडाउन की हालत थी, कम पैसे लिए, उन्होंने खुद ले को श्योरिटीज बाहर आए, अब उन्होंने श्योरिटीज बनने में बाहर आए सक्यूज। अब इस बार अगर उन्होंने वापस ले लिया तो श्योरिटी से फिर उनको श्योरिटीज देने वाला नहीं रहता। DGLD KGLD केसेस में श्योरिटीज देना करके बोले तो देना का स्विच नहीं सकते, कौन भी देते नहीं। अब ऐसी हालत में है, जिन्होंने बाहर आ कोई उन्हें फिर अंदर चले जाती। तो इसके बारे में कौन भी कोशिश कर रही नहीं, मैं भी पूछ डाले। अब मंजे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है मस्जिदों के पास कलेक्शंस करे, कौन की डोनेशन दिया करके बोलती, ओलमा भी कोशिश करे करती, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स बिल्डर्स उन्होंने दिए करके मैं सुन को हूँ, लेकिन एक भी इंसान को मुझे मालूम नहीं है कौन मुझे पैसे ले ला, कौन ये श्योरिटीज के वास्ते पैसे देकर को। मैं जहाँ तक जानता हूँ MLC नसीर अहमद साहब सारे MLAs के साथ मीटिंग बिठा को, अरबी कॉलेज में मीटिंग बिठा को, 2-3 बार मीटिंग बिठा को, ज़मीर भी थे, नसीर साहब थे, रिजवान अरशद MLA साहब उन्होंने थे, हारिस साहब उन्होंने पूरे MLAs मिल को कंट्रीब्यूट करे। ये सब पूरी सबको मालूम है। सो बात ये इसमें से 26 लाख रुपए अभी आने का था। इसमें सेकुलर एडवोकेट फ्रंट के एक एडवोकेट शाहुल कर को ही उनके पास पूरा हिसाब भी है, कौन भी ले सकती हिसाब लेना तो, लेकिन आज भी 26 लाख रुपए बैलेंस आने का है। एक 4 लाख रुपए 30 लाख रुपए करीब आने का है। मस्जिदा के पास कलेक्शन करे, चंदा वसूल करे करके बोले, एक मस्जिद वाले भी हम ना बोल को ले लगा को लो DGLD के वास्ते कर रही करके बोला क्यों होगा, तो पूरी श्योरिटीज की जिम्मेदारी सेकुलर एडवोकेट्स करे। सो मैं खुद में खड़को मेरे हाथों से 1580 पर एक श्योरिटीज बना कौन सा, मुजफ्फर साहब का जूनियर है, उन्हें एक जरे केसेस में श्योरिटी बनाया, इसके अलावा कौन भी करे नहीं। ताहिर भी उनके अक्यूज को बंदा ले रहेगा, वो सभी झूठे वादे, वो सभी दवा पॉलिटिशियंस का तो सबको भी मालूम है। सोच बात हुआ। अब ISC श्रीनिवास क्या बेस के ऊपर इलेक्शन जीता है, सो कॉन्स्टिट्यूंसी के एप्लीकेशन अगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग क्या वास्ते जीता, सो DGLD के जो ये अक्यूज आई उनके वास्ते कुछ करती करके बोला। एक एप्लीकेशन भी नहीं है ना कोई से भी कोर्ट में, 3-4 महीना होगा गवर्नमेंट को। मंजे भी सौम्या रेड्डी के काउंटिंग के टेम्पो उधर जयनगर में मिले थे, संपत जाकिर, ASC श्रीनिवास सब मिले थे।
उन्होंने हाँ हमें करती करके बोले। एक भी एप्लीकेशन आज तक फैलो को नहीं है ना, क्या कर रही है इन्हों, क्या भी नहीं कर रही, खाली अंख्या में लोगों की अंख्या में धूल झोंक रही, झूठी तसल्ली दे रही। एक भी एप्लीकेशन, हाँ एक बार हमारे टफ्फू भैया ना, उन्होंने दिल्ली को गए थे, मुझे भी फोन करे, मुझे भी बात करे, वहाँ एक सीनियर एडवोकेट किसी की बात करे सुप्रीम कोर्ट में, जो करी करती करके बोले, लेकिन आगे कौन भी बढ़े नहीं, सिर्फ बोलती करती करके बोले। टफ्फू भैया 1 से 2 बार कोशिश करे करती करो बोला, उसके बाद में कौन भी करे तो नहीं है, मुझे मालूम रहे जैसा डीजे के अक्यूज अंदर ही छही। अब वो परसों एप्लीकेशन भी डाले होते, तनवीर सेठ एक एप्लीकेशन दे, सारे उलमा ले लग जाको, एक गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन दे, यूएपी एक्ट जो है वो ये करो बोल को, निकालो कर को बोला को, जो भी करे गवर्नमेंट चाहे तो कर सकते, वो कब करती, 3/4 ऑफ मेजोरिटी में कैबिनेट में पास होना, उसके बाद में वो सभी लंबा प्रोसीजर हुआ, ये सभी तसल्ली के ऊपर उन्होंने दिना मार को चले ना। सो मेरा बोलना क्या बोले तो, गवर्नमेंट आपको 3 महीने होगा, 3 महीने के ऊपर होगा, 4वां महीना चल रहा है। यसी श्रीनिवास जिस मुद्दे के ऊपर जीत को है, लोगों से उम्मीदवार जो बना को जीता को ही, क्या एप्लीकेशन मूव कर को है, कौन से एडवोकेट को हायर कर को है, क्या डीजीएलए के जेल कर को है, यहाँ तक कि उनको वहाँ यहाँ एमएलए को भी मालूम के श्योरिटी वाले के पैसे बैलेंस देना है कर को, सबको भी मालूम है श्योरिटी के पैसे वापस ले, तो अक्यूज को भी मालूम, जो अक्यूज बाहर आ को ही उनको भी मालूम कि श्योरिटीज के पैसे वापस बाहर देने का है, ये नो लोग नहीं दे रही कर को। अमीर शरीयत को भी 1 से 4 बार मीटिंग कर को होगा, बड़ा उलमा को भी मालूम, हमारे सब पूरे उलमा को मालूम, सबको भी मालूम। तो मैं ये बोलने की वजह क्या कर को बोले तो, कल का दिन कौन भी किसी भी ब्लेम करे जैसा नहीं रहता। हाँ वजह चुपके अंदर चले गए तो फिर इनको श्योरिटीज नहीं मिलती, उन अंदर बैठ कर रोना, उनके घर वाले घर में बैठ कर रोना, इनकी गवर्नमेंट चला को आराम से रहती, झूठी तसल्ली देती। ये बाद में झूठी तसल्ली देने से अगले हफ्ते या आने वाले हफ्ते में एप्लीकेशन डाल को अलो होगा तो श्योरिटी वापस ले लिया तो श्योरिटी देने वाला कौन भी नहीं रहता, कौन भी नहीं रहता। बाद में इन्होंने खाली कर रही बोलत उल्टा उसके ऊपर कंटिन्यू है, श्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं कंटिन्यू है। लेकिन जिनको पैसे नहीं आ कोई देखो, ये बन्नूर, कुणिगल, किरगावल, मंडिया, मैसूर, कोलार, आनेकल, नेलमंगला, ऐसा मुख्तलिफ जगहों की श्योरिटीज बन को हिस्सों, श्योरिटीज के बन को हिस्सों क्या तो 4-4 हज़ार रुपये उन्होंने दे दी को, आधे पौने पैसे दे डाले श्योरिटीज को, जो बाद में जो रिलीज है दे 3 दियो कर को बोला को, भरोसे से उन्होंने दे डाले। बहुत से श्योरिटीज को पैसे देना है, अभी 30 लाख उनके खुद के जमीन रहती, वो एक तुम्हारी जमीन रहती है, उन्होंने आपको जमानत के वास्ते देती हो, या अक्यूज है तो इनको हमें पहचानती, उनका डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर रखती सिक्योरिटी के हिसाब से, तो उस बेस के ऊपर उनको बाहर निकालती है। हाँ सिक्योरिटी देना बॉन्ड अमाउंट रहता है 50,000, 1 लाख बॉन्ड अमाउंट जो रहता है, इनको सब 50,000 के एक बॉन्ड अमाउंट था, 1 लाख का भी बॉन्ड अमाउंट है। अगर तुम्हें श्योरिटी देखो ही, अक्यूज को देखो ही, अगर अक्यूज नहीं आया हियरिंग को, नॉन अवेलेबल वारंट इशू होता है, एक बार वारंट इशू होता है, नेक्स्ट टाइम आपको रिकॉल करा ले सकता है, उसमें फाइन गिन डालता कोर्ट बराबर रहता है। श्योरिटीज अगर कैंसिल होगी करके बोलेगा तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, 82 प्रोसीडिंग्स चालू होती है, 80-83% तुम्हारी प्रॉपर्टी को अटैच करती, फिर तुमना नोटिस इशू करती, लड़का को कोर्ट के सामने खड़ाती, तो कोर्ट तुमना फाइन डालता है। जितना बॉन्ड अमाउंट 1 लाख या 50,000 या 2 लाख जितना भी डाल को है, वो बॉन्ड अमाउंट का फाइन तुम्हें बनना, तुम्हें रिक्वेस्ट कर लेगा तो कोर्ट कहता भी करता, लेकिन वो फाइन बनना, तब तो तुम्हारी श्योरिटी कैंसिल हो जाती है। कैंसिल होने के बाद तुम्हें फाइन कराती, तुम्हें लायबिलिटी से हट जाती है, उसके बाद में जो अक्यूज अंदर जाको ना दूसरी श्योरिटी बनना। अब दूसरी श्योरिटी देने वाला कौन है? क्या 4,000 को देती हैं, आज 30,000, 40,000, 25,000 देते भी श्योरिटीज नहीं नॉर्मल अक्यूज को। डीजेली केजेली केस में तो हरगिज नहीं देते। वो एक वक्त था, अल्लाह की क्या मर्जी थी कि सब लोग कोशिश करें, बड़ी दिलो जान से मेहनत पड़े, दुआएं भी थे, बेखसुरा भी थे, उनकी वजह से आगे होना बाहर। पूरे उलमा को, अमीर शरीयत को भी यही बोलना चाहता हूँ, हमारे जमीर भाई को, एमएलए मिनिस्टर साहब को भी, उनको भी बोलना चाहता हूँ, नसीर साहब को भी बोलना चाहता हूँ, सारे कांग्रेस गवर्नमेंट के एमएलए को, उनको सबको बोलना चाहता हूँ, जो वादा तुम्हें लोग पूरा करे थे, वो श्योरिटीज के पैसे उन्होंने लाचार उन्होंने मजबूर उनके जमीन के प्रॉपर्टीज ले लगा को देखो, 4,000 रुपए के वास्ते उन्होंने, सिर्फ 4,000 रुपए के वास्ते एक अक्यूज को 4-4 हज़ार रुपए समझ को, 4,000 पहले 6,000 में दिए, बाद में फिर हाई ना कर को 4-4 हज़ार के वास्ते उनका जमीन का डॉक्यूमेंट ले लगा को कोर्ट में रख डाले, वो एंट्री भी होगी पानिया के अंदर, वो बहुत से श्योरिटियां से। अब उन्होंने 4-4 हज़ार रुपए पूछ रही से मिला को 26-30 लाख रुपए करीब होती, वो अगर नहीं दिया करके बोले तो क्या से आप देती करने की बात में बोल रहा हूँ सर। मैं बहुत से बार कोशिश करे, 3 साल से लगातार इनके पीछे कोशिश करे, श्योरिटी वाले भी देती, तसल्ली होती है, काकी करती करके बोल रहे कोई। अब फाइनली उन्होंने पूरा मिल को एक डिसीजन पागी ना, श्योरिटी वापस ले सब कैमरा ऑफ कैमरा भी करे। मैं 1 से 2 बार मीडिया में बोल को भी हूँ, बार बार उनको इतला भी कर को, बहुत से मीटिंग भी हो कहीं,
तो उसके बावजूद उन्होंने इग्नोर कर रही है। नहीं, उन्होंने इग्नोर कर रही सुनी, उन्होंने करती कर को बोली, लेकिन जिम्मेदारी देती। अब जैसा अमीर शरीयत के हजरत के सामने हजरत मुफ्ती साहब मकसूद इमरान साहब सबके सामने कबूलियत देती कर को, नसीर साहब भी पूरी तरह से कोशिश करे पैसे पहुंचे देकर को बोला उनको। उसके बाद में वो उनका मामला मालूम नहीं है क्या पैसे उन तक पहुंचा ले, यहाँ तक क्या हमारे सेकुलर एडवोकेट के एडवोकेट एक जने शाहुल कर को उन्होंने इंचार्ज लिए थे वो पैसे लेने के वास्ते, और नवीद कर को नवीद भी कर को उनके भी पैसे चलेगी, उनको भी पैसे देने का ही। तो रूमर से कि उन तक शाहुल तक पैसे पहुंच गया कर को, शाहुल को पूछेगा तो श्योरिटीज को कहीं को नहीं दे रही कर को बोला, तो मैं ऐसा क्या भी नहीं है, मैं खुद मेरी बिल्डिंग का क्या कर रही को देखो ही कर को बोल को, सामने सामने कोई भी कर रही नहीं। अब यहाँ मसला उन्होंने दे रही या नहीं दे रही नहीं है, यहाँ मसला श्योरिटीज वालों को पैसे दिए तो ठीक है, नहीं दिए कर को बोलेगा तो उन्होंने श्योरिटीज उन्होंने खुद वॉलंटरी वापस ले रही ले लेगा, तो उसके बाद में हमें क्या भी नहीं कर सकते। कल का दिन बदनाम भी करेंगे, देखो सेक्युलर एडवोकेट्स ऐसा एडवोकेट सिराजुद्दीन वापस ले लिया ऐसा करके बोला, हमारे पास क्या भी नहीं है, हमारा बाप दादा की वो दी हुई दौलत क्या भी नहीं है, रती था मैं करा होता है। हमारे हाथ से जो हो सकता है फ्री सर्विस करना था, एडवोकेट्स फ्री सर्विस करे, हमारे हाथ से जो हो सकता है 10,000 20,000 50,000 30,000 जिस के हाथ से हो वो दाल को सर्टिफिकेट कापी दाल को बेल दाल को सब्जी जो भी करना हो करे। अब ये मुझे मालूम नहीं है। अब ये और क्या बोलना चाहता हूँ बोले तो जो कलेक्शंस कर को ही तुमना भी मालूम रहेगा, रूमर तुमना भी काना सुनने में आ रहेगा, बातें सुनियो, हमें तो अंख्यान से देखे नहीं। जी अगर देखो रहे तो कंट्रीब्यूट कर रहे तो डोनेट कर रहे तो ना उनको पूछो ये पैसे हमें देखो ही ना कहाँ गए किसे दिए। श्योरिटीज बने सोला एक आदमी मई, मेरे अलावा मेरी टीम मेरे हमारी सेकुलर एडवोकेट की टीम के अलावा कोई भी श्योरिटीज नहीं बने। 1,580 पर एक श्योरिटीज बन गई, हमारे तक तो कोई पैसा आपको पहुंचे नहीं, हमें 1 रुपया किसके ने भी लिए नहीं। जो देखो ही श्योरिटीज वाले को देखो ही, श्योरिटीज वाले के रिकॉर्ड के हिसाब से मुझे भी मालूम है ऐसा, हमने भी मालूम है ऐसा, हमको अभी 26 लाख रुपए चिल्लर देने का है। हमारे मुजफ्फर एडवोकेट उनके हाथ से घर में से जाकर बैठ को 2.5 लाख रुपए के उन्होंने देते, ये भी मैं गवाह उसका, उनको भी वो पैसे पहुंच को नहीं। क्या हो पाए मालूम नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होता है बोला तो जो 18 केसेस के लगातार अक्यूज हैं, 40 पर 2 अक्यूज हैं, उन्हें अंदर जाती हैं अगले हफ्ते। अब ये जो एसी श्रीनिवास जो एमएलए जो जीत को पुलकेश नगर का उन्होंने उनके साथ वाले ही ना जाकिर हो संपत हो जितने भी ही पर्सनली हमने क्या भी बोलने का नहीं है, लेकिन इन्हों वादा करे थे कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के आदमियों को कि हमें डीजीएलई के जेल के अक्यूज को रिलीज करने कर रही करको। इन्हों कुछ भी करको हिस्सों मेरा तक तो सबूत नहीं है, अगर सबूत रहा तो पूछो। एक सबूत में बोलिया टफू भाई का उन्होंने कोशिश करे एडवोकेट को बात करे सुप्रीम कोर्ट के करको, लेकिन अभी तक कुछ भी चालू हो को नहीं है। यहाँ तक कि एनआईए के कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी पढ़ को नहीं है। एडवोकेट ताहिर क्या कि उनकी तरफ से कोशिश कर ले रही वो अलग बात है, कभी ये कोई डाल रही रिजेक्ट हो रहा वो अलग बात है, लेकिन ये कुछ भी हो रहा नहीं। तो तुम्हें जाकर सवाल करना सो कि जो मुद्दे के वास्ते जीत है 1 रुपया खर्चा करे नहीं, श्योरिटीज को तक पैसे देती कर को बोले थे, नहीं हुआ, वो कुछ भी नहीं करे। अब तुम्हें लोग जाकर सवाल करना सो जिस दिन से इन लोग इलेक्शन जीते, यानी कि ISC श्रीनिवास की बात कर रहा हूँ मैं, उस दिन से लगा खाली फेसबुक में व्हाट्सअप में सब जगह देख रही खाली हराम पढ़ रही शालाम पढ़ रही फंक्शन अटेंड कर रही पार्टियां कर रही खा रही पी रही सो रही उधर फिर रही ये वो जय जयकारी छोरी सो, लेकिन ये एक भी काम मुझ करे नहीं नो। डीजीएलडी केजीएलडी के केसेस में बेकसूरां को रिलीज करने के वास्ते कोर्ट के मामले में एक भी काम करे नहीं, करे रहे तो सबूत पूछ ले। मंजे जहां तक मालूम है ऑन रिकॉर्ड क्या भी कर को नहीं।